हेलो दोस्तों, आपको हमारे चैनल एम ए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो के तहत हम आपको बताएंगे समाजवाद एवं साम्यवाद से जितने सारे प्रश्न बनते हैं बिहार बोर्ड के। जो 10th क्लास जो बिहार बोर्ड है उसका दूसरा जो चैप्टर है इतिहास का, उस चैप्टर से हम क्वेश्चन लेकर आए हैं नोट्स के रूप में और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वीडियो को देखने के बाद आप सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को बहुत आसानी तरीके से बना देंगे। तो चलिए हम देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। समाजवाद क्या है? यह पूछा जाता है कि समाजवाद से आप क्या समझते हैं, इसलिए हम इसको लेकर आए हैं। तो समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक युग में समाज को नया आयाम दिया है। तो आधुनिक युग में समाज को नया आयाम देने का जो कोशिश किया है तो उसका क्या नाम है? समाजवाद। उसी को समाजवाद से हम जानते हैं। अब आते हैं समाजवादी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों एवं विपणन में सरकार का एकाधिकार हो। यानी इसमें एक अर्थव्यवस्था है यह, और इसमें क्या किया जाता है कि सभी उत्पादन के जितने साधन होते हैं, कारखाना होते हैं, विपणन होते हैं, वो सब सरकार के पास इसका अधिकार होता है। उसी को समाजवादी व्यवस्था कहते हैं। अब पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद से आप क्या समझते हैं? पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके तहत उत्पादन के सभी साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार होता है। यानी उत्पादन के जितने साधन होते हैं उन सभी साधनों पर पूंजीपतियों का जो अधिकार होता है उसी को कहा जाता है पूंजीवाद। तो समझ सकते हैं आप। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न जो 4 नंबर जो प्रश्न कर रहा है, यूटोपियन में कौन कौन थे? तो यूटोपियन एक संस्था थी, उसमें कौन थे? सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, लुई ब्ला, रॉबर्ट ओवल। समझ सकते हैं आप। अब है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो 5 मई 1818 ईस्वी को जन्म जर्मनी में हुआ था और जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। तो परिवार का नाम पूछा जाता है, यहूदी परिवार में हुआ था। तो जर्मन के राइन प्रांत जो है, और राइन प्रांत के ट्रियर नगर में उसका जन्म यहूदी परिवार में हुआ था कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स का जीवनी पूछा जाता है। इस सारे क्वेश्चनों में क्या किया है, मैंने इसको टोर कर बना दिया है। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम बताइए, यहाँ पूछा जा रहा है। तो कार्ल मार्क्स के पिता का नाम जो था हेनरिक मार्क्स था, जो एक प्रसिद्ध वकील थे। अगर पूछा जाए कार्ल मार्क्स के पिता का क्या नाम था, हेनरिक मार्क्स, जो एक प्रसिद्ध वकील थे। अब आते हैं 7 नंबर जो प्रश्न कर रहे हैं, हेनरिक मार्क्स किस धर्म को ग्रहण किया? ईसाई धर्म को ग्रहण किया हेनरिक मार्क्स। 8 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, मार्क्स ने किस विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण की? यानी कार्ल मार्क्स ने, तो आपको बताने की कोशिश करेंगे, बोन विश्वविद्यालय में उन्होंने जो विधि यानी लॉ की शिक्षा ग्रहण की। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न 9 नंबर जो कर है, मार्क्स किसके विचारों से प्रभावित हुआ था? हीगल के विचारों से मार्क्स जो था वो प्रभावित हो गया था। मार्क्स का विवाह किसके साथ हुआ? उसके बचपन के मित्र जेनी के साथ। उसके जो बचपन की जो मित्र थी वो जेनी थी, उसका नाम, उसके साथ उसका विवाह हो गया। अब है आधुनिक समाजवाद का जनक किसे कहा? मार्क्स ने फ्रेडरिक एंगेल्स के साथ मिल करके एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। तो फ्रेडरिक एंगेल्स के साथ मिलकर के एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, उसी पत्र को क्या कहा जाता है? आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। अब कह रहे दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो इस कार्ल मार्क्स ने किया था दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और इस दास कैपिटल पुस्तक को कहा जाता है साम्यवादियों का बाइबिल। समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है इसे।
अब है 13 नंबर, कार्ल मार्क्स का मृत्यु कब हुआ था? 1883 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का मृत्यु हुआ था। और यह प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया है। अब है जो 14 बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में हुई थी। रूस और जापान के मध्य हुई थी। रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय जो था वहाँ का शासक था जब रूसी क्रांति हुई। अब यहाँ पूछा जाए 16 नंबर, जार का मतलब क्या होता है? तब रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। यानी उस समय जो युद्ध जब हुई थी जापान और रूस में, तो उस समय के स्थिति को क्या कहा जाता था? जार को। उसमें जार थी, वहाँ जार की व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था थी। और जार को रूस में उस समय सम्राट कहा जाता था। 17 नंबर जो प्रश्न कर रहे, रूसी क्रांति के पूर्व वहाँ के स्थिति। रूसी क्रांति के पूर्व जो वहाँ की स्थिति, खेत छोटे छोटे थे, पुराने ढंग से खेती करते थे। उस समय विकास नहीं किया था, आज विकास बहुत ज़्यादा कर गया है रूस। अब रूस क्रांति के कारण जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन, जार निकोलस द्वितीय जो था उसकी निरंकुशता थी, निरंकुश शासक था और अयोग्य शासन की था। कृषकों की दयनीय स्थिति, कृषक जो थे वो पुराने ढंग से खेती करते थे, इसलिए उनकी स्थिति दयनीय हो गई थी। अब है एक मजदूरों की दयनीय स्थिति, मजदूरों को भी काम नहीं मिलता था। औद्योगिकरण की समस्या, औद्योगिकरण भी जो चालू नहीं हुआ था वहाँ। रूसीकरण की नीति, रूसीकरण की नीति हम आपको आगे बताने की कोशिश करेंगे। आइए, यही रूसीकरण की नीति है। 19 नंबर जो प्रश्न है, रूसीकरण की नीति। इसके अनुसार जो जार निकोलस द्वितीय ने देश के सभी लोगों पर रूसी भाषा में शिक्षा और संस्कृति लादने का प्रयास किया। माने बरियारी क्या किया इसने? देश के सभी लोगों पर यानी कुछ रूसी भाषा बरियारी लादने का कोशिश किया, शिक्षा लादने की कोशिश किया, संस्कृति लादने का पूरा जो है इन लोगों को लादने का कोशिश करते हैं, जिससे इसे कहा जाता है रूसीकरण की नीति। अब आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ आ रहा है, जिसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 20 नंबर जो प्रश्न करें, खूनी रविवार या लाल रविवार से आप क्या समझते हैं? यह प्रश्न 2 नंबर में पूछा जाता है। आप इसे याद कर लेंगे प्रश्न को। देखिए, जापान से 1905 के युद्ध जो हुआ था रूस और जापान में, तो रूस की जो उस समय पराजय हो गई थी होने के कारण 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारे लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित महल की ओर आ रहा था। यानी लोगों का जो जुलूस था वो आ रहा था सेंट पीटर्सबर्ग जो महल था उसके तरफ आ रहा था, परंतु जार की सेना ने इन लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसी को कहा जाता है खूनी रविवार। और चूंकि खूनी रविवार कहने का मतलब यह है कि यहाँ उस दिन जो था रविवार था, इसलिए इसे खूनी रविवार कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, इसको हटाने की पहली कोशिश करेंगे। आइए, 21 नंबर जो प्रश्न कर रहा है, वार एंड पीस किसकी रचना है? लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय की रचना है, जिसका नाम है वार एंड पीस। अब है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस में हुआ। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग अगर पूछ दिया जाए आपसे कहाँ हुआ था, तो आप बताएंगे रूस में हुआ था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न, सर्वहारा वर्ग। 23 नंबर जो प्रश्न है, सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं? समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान होते हैं, मजदूर होते हैं तथा आम गरीब लोग होते हैं शामिल है, उसे सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। अब रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? सन 1861 ईस्वी में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। अब रॉबर्ट ओवल जो था कहाँ का निवासी था? ग्रेट ब्रिटेन की निवासी था। अब अक्टूबर की क्रांति भी पूछा गया, बहुत ही अभी महत्वपूर्ण प्रश्न है अक्टूबर क्रांति। पुरानी रूसी कैलेंडर के अनुसार बोल्शेविक क्रांति 24 अक्टूबर 1917 को हुई, जिसे अक्टूबर की क्रांति कहते हैं। बोल्शेविक क्रांति जो थी 1917 में हुई थी
और इसी क्रांति को हम बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जाता है कि आप बोल्शेविक क्रांति से आप क्या समझते हैं, नहीं तो ये पूछ देगा कि अक्टूबर की क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो इस बात को भी आप इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि बोल्शेविक क्रांति को हम अक्टूबर की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। आइए, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन ने। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? यह ऑब्जेक्टिव में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न को याद करेंगे आप। ब्रेस्टा लिटोवस्क की संधि किनके बीच हुई? रूस एवं जर्मनी के बीच जो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई थी। आइए अब समझते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो लाल सेना का गठन किसने किया? ट्रॉट्स्की ने। चेका क्या थी? यह गुप्त पुलिस संगठन थी। आइए 31 नंबर जो प्रश्न, नई आर्थिक नीति कब तथा किसने लागू किया? 1921 ईस्वी में लेनिन ने लागू किया नई आर्थिक नीति। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? स्टालिन की मृत्यु 1953 ईस्वी में हुई थी। वैज्ञानिक साम्राज्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत कितने हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो कार्ल मार्क्स ने मुख्यतः 5 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। पहला था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी संघर्ष, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, और जो था राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। तो चलिए दोस्तों, यही हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। अगले प्रश्न के साथ आपको अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितने सारे वीडियो दिए उन सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके सामने पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।